हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं इस वीडियोस में। तो बच्चों, ये जो ऑप्टिक्स की क्लास आप आज जो देख रहे हैं, ये ऑप्टिक्स की क्लास एक फंडामेंटल क्लास है। मतलब ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, या आप टीफर की तैयारी कर रहे हो, या आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए कॉमन है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप एक फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आज सबसे पहले ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगा और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको पता चले कि इन फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ऑप्टिक्स में दो टाइप्स की ऑप्टिक्स होती है जब हम पढ़ते हैं। तो एक होती है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम तो सब कुछ पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूलेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टिक्स के, वो वेव ऑप्टिक्स के भी हों या वो रे ऑप्टिक्स के हों, वॉटेवर। बट हम आज की क्लास में जो है रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और अगर टाइम बचा तो रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, करंट टॉपिक। ठीक है, रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पर ये जानकर सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि आपको हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए जितना कॉन्सेप्ट ज़रूरी है उतना हम आपको बताएंगे। हम किसी डेरिवेशन को नहीं करने वाले हैं इस क्लास में। हम आपको फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे जिनकी मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझा सकें। ठीक है, तो एक एक दिन करेंगे। एक बार रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल समझा देंगे। फिर एक दिन रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल समझा देंगे। फिर एक दिन इंटरफेरेंस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल समझा देंगे। फिर एक दिन डिफ्रैक्शन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, लेक्चर्स बनेंगे। तो चलो आज सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ, है ना। हालांकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा आपस में कनेक्टेड रहते हैं न्यूमेरिकल्स, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है। देखो, रिफ्लेक्शन पर आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन तो सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताना नहीं है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, इट्स एवरीवन नो। तो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ वेव इक्वेशन क्यों। ठीक है, कि वेव इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, वेव इक्वेशन जो होता है, अगर आपको वेव इक्वेशन लिखना है, आप भूल गए कि आप एग्ज़ाम में कि वेव इक्वेशन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपका वेव इक्वेशन कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। दरअसल लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उनका इक्वेशन होता है, जैसे जो लाइट होती है वो ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो कैसे है। इसमें जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं वेव का, तो आपको क्या करना है, आपको साई का डबल डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, और साई का डबल डेरिवेटिव जो है आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है।
अब अभी ये डायमेंशनली इक्वल नहीं है, अगर हमें इसे डायमेंशनली इक्वेट करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमरेटर में तो डायमेंशनली ये ठीक है, डिनोमिनेटर में डायमेंशनली ठीक नहीं है। तो नीचे हम यहाँ पर अगर वैल्यू वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इतने हिस्से को देखो तो अब ये क्या है, ठीक है, अब ये क्या है आपका एक्स अपॉन टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये एक्स का स्क्वायर हो गया है ना, तो जो डायमेंशन यहाँ है वही डायमेंशन यहाँ हो गया, तो ये सही हो गया। क्या हो गया, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वी स्क्वायर कहाँ लिखें, है ना, टी के साथ लिखें कि एक्स के साथ लिखें, कहाँ लिखें, ये नहीं बच्चे समझ पाते। तो ये अब आप आगे से ध्यान रखना कि वेव इक्वेशन ये होता है, और कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसे लिख लेना। ये जो साई है ये ई भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड और इट कैन बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब चलो दूसरे पॉइंट पर मैं चलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, वेट फॉर ए वाइल स्टूडेंट्स। ओके, सो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, ठीक है, टॉप पॉइंट है, फॉर्मूला है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है बच्चों। जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है। तो हाँ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ई नॉट, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करने से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस फैक्ट, दिस रेशियो इज इक्वल टू होता है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और, ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी वेव को ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग ए वेव राइट नाउ हियर, वाई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें जाननी है। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो, हम इसे कहते हैं फेज ऑफ वेव, फेज ऑफ वेव, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर वेव की वेलोसिटी निकालनी है, वेव वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है, जिसे कि हम फेस वेलोसिटी भी कहते हैं, ये होता है ओमेगा अपॉन के। सो इट्स वेरी इजी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ध्यान रखना इसका, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर आप उसका रूट करते हैं, अगर आप उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो आपको ना मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द डेरिवेशन। आपको ये याद रखना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके फाइन बच्चों, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या है आपको पता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड व्हाट इज दिस, डू यू नो? तो बच्चों सुन लीजिए इसे ध्यान से। ये जो है ये है इम्पीडेंस, इसका डायमेंशन ओम होता है, दिस कॉल्ड इम्पीडेंस, है ना। इसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, तो इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है फाइन। स्टूडेंट्स अब अपन थोड़ा सा ऑप्टिक्स की तरफ आएंगे। अभी थोड़ा सा मैंने वेव्स के बारे में बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उन चीज़ों से। अब चलो आगे चलता हूँ। देखिए अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, ठीक है। पहला तो नियम ये होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल होता है और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ये सब एक ही प्लेन में होती है। दिस ऑल लाई इन द वन प्लेन, इन द सेम प्लेन, है ना, सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ये सब आते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, सुन लीजिए बता देता हूँ मैं आपको। ये जो इंसिडेंट लाइट है यहाँ पर गिरी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पर निकल गई, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये जो नॉर्मल के साथ बनाता है ना, ये इंसिडेंट लाइट जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है तो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें इसका ये भी मतलब है कि यहाँ जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल यहाँ पर ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो एंगल्स आपस में ऑफकोर्स बराबर होंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब बच्चों देखो एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान ये खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इसको अपनी पूरी फुल इमेज देखनी है तो इसके लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? सो व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर? तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो इसका ये मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। अगर इसकी हाइट h है तो मिरर की हाइट होनी चाहिए h/2, ठीक है, h/2। तभी ये इंसान जो है अपनी पूरी इमेज जो है मिरर में देख सकता है। तो मिरर की जो हाइट होती है वो h/2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो कभी भी अपने आप को पूरा पूरा मिरर में नहीं देख पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। मिरर के केस में देखो मिरर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्लेन मिरर, सिंपल, ठीक है, ये पॉलिश्ड साइड को हम ऐसे कर देते हैं। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है, और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ऐसा होता है, समझाता हूँ। देखो ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। ये जिस साइड हमने इस टाइप का ये किया है ना, ये पॉलिश्ड है, ये बताता है कि ये साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, तो इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को लेकर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों को, जबकि इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। कॉनकेव का मतलब होता है केव, मतलब गुफा, मतलब गड्ढा, क्या, गड्ढा। तो ये आप देखो यहाँ पर क्या है, गड्ढा है, केव टाइप का बना, इसलिए इसे कॉनकेव कहते हैं। अब आप कॉन्वेक्स को देखिए। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, उठा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है, इट्स अपोजिट ऑफ कॉनकेव, ठीक है। तो आप देखो ये उभरा हुआ है यहाँ से, है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो उभरा हुआ है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो मिरर बनाते कैसे हैं, इसका फंडामेंटल मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। जैसे क्या होता है, ये मान लीजिए कि अपने पास ये है एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, तो ये स्फेरिकल होलो ग्लास है,
होलो ग्लास है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से काट दें, ठीक है, और इतना हिस्सा को पॉलिश कर दें, है ना, तो ये क्या बन गया, तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब इसका जो सेंटर होता है, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है, वही इसका भी सेंटर होगा, इस वाले पार्ट का भी, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कभी भी जैसे कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहाँ पर अगर हम पूरा स्फीयर इसको एक्सटेंड कर देते तो जहाँ पर उस स्फीयर का सेंटर होता वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, सपोज दैट, ठीक है, दिस कॉनकेव मिरर। तो ये जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो पॉइंट होता है, जहाँ ये जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, उसे दरअसल पोल कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है क्या हो कहलाएगा, ये आर कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, सो इसको थोड़ा ध्यान रखें। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में, कि मिरर का फोकस क्या होता है, ठीक है। बहुत इजी है, देखो जैसे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की ना एक खासियत होती है, ठीक है। क्या खासियत होती है, अगर कोई पैरेलल लाइट ऐसे जा रही है ना, तो वो पता है यहाँ से टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी, वो पास होगी यहाँ से, फोकस से। तो ये प्रॉपर्टी होती है, कोई भी लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो कॉनकेव मिरर से टकराती है तो वो इस पॉइंट पर फोकस हो जाती है। इसी को कहते हैं फोकस, फोकल पॉइंट, ठीक है, या फोकस पॉइंट, इसी को फोकस कहते हैं, ठीक है। सो इट्स सिंपल, उससे फोकस क्यों कहते हैं ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ओके, इट्स क्वाइट इजी। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो भी बहुत इजी है, कोई भी पैरेलल लाइट जब आती है, ठीक है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, अगर आप इस लाइट इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ कहीं होगा, तो ये इसका फोकस यहाँ होता है, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल। अब बच्चों देखो, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो फोकस होता है ना मिरर का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास होता है एक मिरर इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इक्वेशन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी इक्वेशन से फाइनली सॉल्व होते हैं। तो आपका मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उससे मैटर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता है, इट डज नॉट मैटर, कुछ भी हो इन दोनों में से, वॉट एवर, दोनों के लिए सेम ही इक्वेशन है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस बात का खास ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस साइन आता है जब हम मिरर के केस में होते हैं, ठीक है। अगर लेंस का केस होता तो यहाँ नेगेटिव साइन आता। सो दिस इज द पॉइंट विच हैज़ टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है। देखो जो मिरर होता है उसका काम होता है इमेज क्रिएट करना, ठीक है, इमेज क्रिएट करना। तो इमेज ये क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट द इमेज। तो बेसिकली यहाँ हमने एक इक्वेशन आपको बताया था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जो साइन कॉन्वेंशंस होते हैं ना, मतलब हमें किस टाइप से इमेज, मतलब v को कब पॉजिटिव लेना है, u को कब नेगेटिव लेना है, कब क्या लेना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको जो है सबसे पहले जो है एक सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर, ठीक है, लाइक दिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट से यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये फोकस है एफ, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ओ, अब स्टूडेंट देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, तो हम कहते हैं पोल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। सारे डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर किए जाते हैं, ठीक है। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से ही मेजर करते हैं। कोई भी मेजरमेंट होगा तो वो पोल से ही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, देखो अगर हमारी लाइट यहाँ इस तरफ से आ रही है ना, अगर हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर कोई भी लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। कोई भी लाइट अगर उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो हम निगेटिव लेंगे। अगर कोई भी लाइट नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो उसे भी निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। क्या है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो खेल है वो कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद अपने आप ही क्लियर हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा इसका डिस्टेंस कितना है मिरर से। तो हम यहाँ जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, तो यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये कहलाता है यू। अब क्योंकि ये जो है हम पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस? तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मान लो कि देखो, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें एक और लाइट की ज़रूरत होगी, तो चलो एक रे यहाँ गई, ठीक है, ओके, लाइक दिस, और यहाँ पर इमेज बन गई। अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये v है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी निगेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पर जो फोकस है, अगर हम उसका डिस्टेंस मेजर करें तो ये भी दरअसल एक्चुअली में निगेटिव है, क्योंकि ये भी इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ ये सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा दूँ। मुझे लगता है उस पेज में काफ़ी सारा मैशअप हो गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत लेंथी ना हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है लेंथी वीडियोस में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चे उतना देर नहीं बैठ पाते हैं। देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि ये अपना क्या है, एफ है, ठीक है, दिस इज द फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू 2f होता है। तो मान लो कि ये अपना यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पर कहीं मान लिया कि इमेज बनी है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है, इमेज कहीं भी बन सकती है। तो मैं ऐसे इन जनरल में एज्यूम बस कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि ये हमारी इमेज है आई, ठीक है। तो देखो हम जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो यहाँ से करते हैं। अभी ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। हम मेजरमेंट करते हैं पी से, पोल से। तो यहाँ से आप यहाँ तक जो मेजरमेंट करेंगे दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और ये है आपका फोकस, ठीक है। तो बच्चों देखो, लाइट जो है इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये -f लेना पड़ेगा इसको, और ये हमें प्लस भी लेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। अब आपको साइन कॉन्वेंशन समझ में आ गए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि हमारा सारा मेजरमेंट जो होता है वो पोल से ही होता है। सारे मेजरमेंट्स जो होते हैं वो पोल से किए जाते हैं, पोल से ही सारी डिस्टेंसेस जो है हमें मेजर करनी होती है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करोगे ना, चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो दूसरी बात बताता हूँ। हम ना यूजली क्या करते हैं, यू जो होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, है ना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से। वी क्या होता है, जो इमेज होती है उसका डिस्टेंस होता है पोल से, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एफ जो होता है वो फोकल लेंथ के लिए रहता है, फोकल लेंथ, ठीक है। और आपका
आई जो होता है वो हम उसे कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज, जैसे इमेज कितनी ऊंची बनी है ना, तो उसकी हाइट को हम क्या बोलेंगे, आई। सो आई इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, या सिंपली लिख देता हूँ लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। और ओ जो होगा दैट इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट यू से। देखो एक और चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, तो अगर ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर की तरफ है ना, तो ये हम इसको ये पॉजिटिव है क्योंकि ये वाई डायरेक्शन की तरफ है ना, ये यहाँ पर ही पॉजिटिव है। अगर हमारी इमेज नीचे बनती है तो वो निगेटिव हो जाता है ना, उसकी हाइट हम निगेटिव लेते हैं फिर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो इट इज़ लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। अब बच्चों जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए सेम ही है। तो आपका पहला तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ठीक है, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू। मिरर इक्वेशन जो मैंने आपको बताया ये दोनों ही मिरर्स के लिए सेम है, ठीक है, ये दोनों ही मिरर्स के लिए फॉर्मूला सेम है, सेम चलता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन बोलेंगे क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है। तो इसको ये होता है माइनस वी अपॉन यू, है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं इन्हीं के थ्रू सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा, इमेज फॉर्मेशन वगैरह भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बट उसके पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आएंगे। देखो बच्चों, अगर एक मिरर ये है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज़ वन मिरर, ठीक है, और ये दूसरा मिरर हो गया, तो अगर हम दो मिरर्स के बीच में, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं दो मिरर्स के बीच में, ठीक है, तो कितनी इमेजेस क्रिएट होंगी, तो बहुत सारी इमेजेस क्रिएट होती हैं, है ना, तो कितनी इमेजेस क्रिएट होंगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल बनता है थीटा, और अगर आपने उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, देखिए, तो 360 डिग्री को हम ये जो एंगल बन रहा है थीटा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये अगर हमारा E1 बनता है, ये क्या है, अगर हमारा E1 आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जिसे कि हम एन बोलेंगे, ठीक है, ये होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर E1 है या किसी भी प्रकार की साइमेट्री होती है तो यहाँ माइनस वन जरूर आता है। मैं अभी और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब दूसरा वाला केस ये होता है कि अगर, ठीक है, सेकेंड केस ये है कि अगर आपने, ठीक है, डिवाइड किया, मतलब 360 अपॉन थीटा डिवाइड किया और आपको मिला क्या, ऑड, सो यू गॉट ऑड, तो आपको एक ऑड नंबर मिला, ठीक है। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली रखा है, मतलब साइमेट्रिकली रखा है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये जो बाइसेक्टर एक्सिस है ना, ठीक है, अगर आपका इस बाइसेक्टर एक्सिस में ही रख दिया है, मतलब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पर ही रखा हुआ है, इट इज़ ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो आप देखो फिर से ये साइमेट्री टाइप की चीज़ बन गई, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 अपॉन थीटा माइनस वन। जब जब आपको कोई ना कोई साइमेट्री देखने के लिए मिलती है तो 360 अपॉन थीटा माइनस वन ही हो जाता है, ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे जैसे ये मिरर हो गया, ठीक है, और ये इनके बीच का एंगल है, आपने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और अब आप देखो कि 360 डिग्री अपॉन थीटा जो है सिर्फ एक ऑड नंबर आ रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो साइमेट्रिक एक्सिस में नहीं है, मतलब एंगल बाइसेक्टर में नहीं है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो 360 अपॉन थीटा होती है, सिर्फ इतनी होती हैं, ठीक है। कोई साइमेट्री नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है, एक तो नंबर ऑड आया और दूसरी बात है ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में है ही नहीं, है ना। एक और है कि अगर आपने 360 डिग्री अपॉन थीटा डिवाइड करने पर आपको फ्रैक्शन मिलता है, अब आपको ऑड इवन नहीं सोचना, अगर फ्रैक्शन मिलता है तो नंबर ऑफ इमेज डायरेक्टली होंगी 360 अपॉन थीटा।
तो बच्चों ये 4 नियम है ना। इन 4 नियमों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। ओके, अब चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला, अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला? देखो आप जो है, ठीक है, एक इमेज, देखो मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूँ जो हमें न्यूमेरिकल्स में जिसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ पर इसका ये फोकस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और ये हमारी इसकी इमेज हो गई, लेट्स अज्यूम दैट लाइक दिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ना मेजर करके हम कहाँ से मेजर करें, फोकस से मेजर करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 मेजर कर लिया, इमेज का डिस्टेंस हमने x2 मेजर कर लिया, तो x1 x2 इक्वल्स टू होता है एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम मेजरमेंट फोकस से करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला जो है यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स देखो काफ़ी सारे फॉर्मूलेस मैंने बता दिए रिफ्लेक्शन में जो होते हैं, ठीक है। मैं अब मेरा जो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है वो है एक्चुअली में बेसिकली मेरा सॉरी इमेज फॉर्मेशन बताना है मुझे आपको, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसका फंडामेंटल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं दोनों केस में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में करेंगे, कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों एक चीज़ तो ये है कि आप हमेशा बार बार क्या है अपन ऐसे ऐसे बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसमें क्या होता है बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। तो हम अब इतना बड़ा मिरर ना बनाकर अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस मिरर को एक ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा ना बनाकर एक सिंपल सी ऐसी लाइन बना दी, तो आप इसी को समझ लेना कि ये हमारा क्या है, मिरर है। और हम जो ऊपर अगर हमने ऊपर लिख दिया कि ये कॉनकेव मिरर है तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और हमने इसको लिख दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है, और प्लेन लिख दिया तो प्लेन है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो कुछ रूल्स पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम इमेज फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है, आप किसी को भी ले लो, ठीक है, तो मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव को ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम इसी का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। देखो बच्चों क्या है कि अगर कोई भी लाइट जो है, तो हम पहले आपको बता दें कि ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया आपका आर, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो गया आपका पी पोल। देखो कोई भी लाइट ना अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो ना फोकस से ही पास होती है, ठीक है, वो फोकस से ही पास होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। और अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर कोई भी लाइट अगर यहाँ से निकलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वो टकरा कर वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो मिरर से टकरा कर वो वापस लौट जाएगी और वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अगर कोई भी लाइट इस पर पड़ती है, ठीक है, पोल पर, तो वो जो है यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया? तो ये कुछ नियम है, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम है कि कोई भी लाइट अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, अगर कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, और कोई भी लाइट अगर पोल पर पड़ती है ना,
तो वो डायरेक्टली क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ दोनों एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अगर हम इस वाले मिरर की बात करें, ठीक है, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मिरर, ठीक है, अगर हम इस टाइप के मिरर की बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें आपसे, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया से आर, ठीक है। तो एक फोकस इसका इस तरफ भी बनेगा, ठीक है, एफ, ठीक है, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। और ये आपका हो गया आर। तो बेसिकली आपका फोकस यहीं बनेगा, वो तो हमने ऐसे बना ही दिए हैं कि हम पोल यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो ठीक है, पोल से मेजर करें। देखो इसके भी रूल्स वैसे ही, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो ऑल दो यहाँ से निकल तो जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर, बट अगर आप इसका एक्सटेंड करोगे ना तो यहाँ से पास होगी, ठीक है। अगर कोई लाइट यहाँ पर पड़ती है इसके पोल पर, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल एंगल बने, ठीक है। अगर कोई भी लाइट जो है, ठीक है, इस पर ऐसे परपेंडिकुलरली पड़ती है इन सच ए वे दैट कि अगर एक्सटेंड करने में वो यहाँ से पास हो रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये रूल्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रूल्स क्लियर हो गए हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको ना इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता हूँ। इमेज फॉर्मेशन, ये जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर का। काफ़ी क्वेश्चंस इससे जो हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे सेट है, ठीक है, पीजीटी है, और नेट वगैरह में तो खैर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फंडामेंटल चीज़ें हमेशा हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले जो है हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब देखो, तो हमें यहाँ पर जो है बना देना है। तो ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया आर, ठीक है। देखो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो लाइट यहाँ से पैरेलल जाएगी और पैरेलल जो है यहाँ फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ले सकते हो, दूसरी रे यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, और वो यहाँ से जाएगी और यहीं से वापस फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो ये आप जो डिस्टेंस यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये आपका इमेज है आई। आप एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए। तो हमने क्या किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो इसी कारण से इमेज जो है ना इन्वर्टेड बनती है। मतलब जब हम इमेज को ना यहाँ इस रीजन में रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रख देते हैं, ठीक है, या लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हमेशा इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज ही बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो दूसरा बताता हूँ। तो ये हमने लिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है, सो इट इज़ कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दूसरा है, ठीक है, अब दूसरा भी कॉनकेव मिरर के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी मैं सभी के सभी कॉनकेव मिरर के लिए ही कर रहा हूँ। दरअसल मिरर तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए, बट ठीक है, बट मैं बनाया नहीं हूँ क्योंकि हम कंफर्टेबली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो क्या होगा, ठीक है, देखो ये आप यहाँ कर दो फोकस, ये हो गया आपका आर, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है ना, हम अपने ऑब्जेक्ट को इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। और ये यहाँ से जो है पैरेलल एक्सिस आई, पैरेलल लाइट आई और ये यहाँ से पास हो गई। दूसरी लाइट जो है यहाँ गई, देखते जाइएगा, और यहाँ से गई यहाँ गई। अब यहाँ पर ये जो है जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ बना, ठीक है, इमेज, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। आप नोट करना कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि सेम साइज़ का इमेज बना है, ठीक है। तो सेम साइज़ का इमेज बनता है, ठीक है। आप चाहो तो मिरर बना सकते हो ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम साइज़ का इमेज जो है क्रिएट होता है, ठीक है। अब चलो दूसरा वाला बताते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम और आगे खिसकेंगे, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया एफ, इसकी दुगनी दूरी पर है आर, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अब हम हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ रख रहे हैं, यहाँ। अब देखना क्या होगा, ये हो गया। तो ये यहाँ से निकला, पैरेलल लाइट यहाँ आई, पहले तो ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट जो है आप अब यहाँ से ही पास करेंगे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करना है पास, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो हमारी इमेज का साइज बढ़ जाता है ना। आप देख सकते हो कि बड़ी इमेज क्रिएट हुई है ना। सो बिगर इमेज हैज़ बीन फॉर्म्ड। इमेज अभी भी इन्वर्टेड है, इमेज अभी भी रियल है, ठीक है, बट ये एनलार्ज्ड है, मतलब मैग्नीफाइड है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट केस में, हम फोकस पर रखेंगे। नाउ वी विल पुट इट एट फोकस। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब हम, ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया आर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ समझो, देखो अगर हम हमारी ऑब्जेक्ट को यहाँ फोकस पर रख देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए पहली तो ये पैरेलल लाइट यहाँ से निकल गई, अब दूसरी लाइट आप यहाँ पर से टकराएंगे और ये जो है, अब आप देखो क्या हो रहा है। अब ये लाइट्स जो है ना इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होंगी, दे विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इस केस में, ठीक है, आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी में फॉर्म होगी, ठीक है, और बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये अभी भी रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट्स वेरी वेरी लार्ज, बट ये इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा अब जो है इसके बाद और आगे चलते हैं, फोकस के भी आगे कर देते हैं, ठीक है। लेट्स पुट इट फर्दर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। आप इसमें इसे कॉनकेव मिरर यहाँ पर बना सकते हैं अगर आपका मन हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। इससे विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया आर, ठीक है, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, चलो आगे रख दिए। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर होगा कमाल, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो लाइट यहाँ से निकली, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी लाइट यहाँ पर पड़ी, दूसरी रे जो है वो यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, जिसमें ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अब देखो हम इसको और इसको एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ठीक है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, दिस टाइम दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और ये सॉरी ये हमारा इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस बार आप देखोगे कि आपका जो इमेज है, ठीक है, वो मिरर के क्या है, दूसरे साइड बना है, जो है मिरर के दूसरे साइड बना है। तो ये जो इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज है ना। इट इज़ इरेक्ट, इट इज़ वर्चुअल एंड इट इज़ मैग्नीफाइड, ठीक है। तो मैं अब आपको सारे केसेस एक एक करके जो है समझा देता हूँ। तो ये सबसे पहला केस था, है ना। तो इसमें आपकी जो इमेज है वो कैसी है, छोटी है। यहाँ पर इमेज बनी थी, आप ध्यान देखिए। तो इसमें जो इमेज है आपकी रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है ना, छोटी है, ठीक है। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा तो हमें इमेज कैसी मिली, सेम साइज़ की इमेज मिली, सेम साइज़ की इमेज मिली, ठीक है। और ये हमें इन्वर्टेड मिली, और ये हमारी रियल है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा क्या होती हैं, रियल होती है। और रियल क्यों होती हैं, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से मिलकर बन रही हैं। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होती है तो हमें जो रेज मिलती हैं वो रियल होती हैं, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, इसको ध्यान रखना। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की और आगे ऑब्जेक्ट को रखा तो आप देखेंगे कि आपको कैसी मिली, ऐसी मिली, है ना। तो इस केस में आपको जो इमेज मिली है वो कैसी मिली है, मैग्नीफाइड मिली है, मतलब बड़ी मिली है, मैग्नीफाइड मिली है। इस केस में आपकी इमेज जो है वो रियल है,
ठीक है, और ये जो है इन्वर्टेड है, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया था उसमें हमने फोकस पर ही रख दिया था। जब हम फोकस पर रख दिए थे तो हमारी जो इमेज है वो अभी भी इन्वर्टेड है, ठीक है, ये स्टिल रियल है, और ये इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, और ये मैग्नीफाइड है, ठीक है, और ये कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फोकस की और आगे रख दिया, जिसके कारण अब हमारी इमेज यहाँ दिख रही है। अब ये क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण नहीं बन रही है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन के कारण बन रही है, इसलिए ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, और ये मैग्नीफाइड है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कॉन्केव मिरर से आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है, ठीक है, तो आप उसे फोकस के आगे रख सकते हो, ठीक है, तो आपको मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, ठीक है, हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक ही इमेज बनती है, और वो कैसी बनती है उसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मान लो ये हो गया, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट ये रख दिया हमने, ठीक है, तो इससे एक लाइट रे जो है पैरेलल ले लो, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है यहाँ पर आप फोकस मान लीजिए, दिस इज द फोकस, ठीक है, और ये आपका हो गया आर, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है ना, यहाँ से क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से जाएगी कि इसका अगर एक्सटेंड करने पर ये जो है, ये एक्सटेंड करने पर जो है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, ठीक है, ये जो है एक्सटेंड होने पर यहाँ जाए, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। और इसमें दूसरा है, देखिए दूसरी रे कहाँ से जाएगी जिससे इमेज फॉर्मेशन होगी, बताता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ जो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। तो ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है हमेशा, डिमिनिश्ड, ठीक है, इट इज़ इरेक्ट एंड इट इज़ वर्चुअल। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर हमेशा यही फॉर्मेशन आपका होना है, यही आपको हमेशा मिलना है, ठीक है, ऑलवेज वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन में ये कुछ फॉर्मूलेस वगैरह थे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट, लास्ट वाला रिज़ल्ट और बता दूँ कि जैसे कोई ये प्लेन है, मिरर है, ठीक है, एंड दिस इज़ द नॉर्मल से, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन मान लो हो रहा है, सो लेट्स अज्यूम लाइक दिस। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन लाइक दिस वन। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि कई, ये तो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसे रोटेट कर देते हैं मिरर को। अगर हम मिरर को ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको पता है क्या होगा। अगर हम मिरर को ऐसे रोटेट करेंगे तो मिरर को अगर हमने 30 डिग्री रोटेट, मान लीजिए हमने थीटा डिग्री रोटेट किया है, तो यहाँ जो इमेज है, इमेज जो है वो पता है कितना एंगल रोटेट होती है। तो इमेज जो होती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो 2 थीटा रोटेट होती है। मतलब अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो 2 थीटा जो है टाइम्स जो है रिफ्लेक्ट मतलब रोटेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो बच्चों, मैंने रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए आप लोगों को काफ़ी फॉर्मूलेस करा दिए हैं जो कि फंडामेंटल लेवल के फॉर्मूलेस हैं, और ये सभी के लिए है। मतलब ये सिर्फ 11th या 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है जो नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए तो है ही, साथ ही पर ऐसे सभी बच्चे जो फिज़िक्स की किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, या वो आईआईटी जैम के हैं, या वो
CSIR के यहाँ गेट के सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिक्स है। ठीक है, आज की क्लास में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराए हैं, मतलब थ्योरी काफ़ी समझाई है। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्लेक्शन के। तो आप लोग इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से नोट कर लेना। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आपके लिए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।